नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमें तंत्र के बारे में कुछ ऐसा जानकारी दे जो हमें कहीं पर भी ना मिलता हो। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे नहीं मिलेगा, और तंत्र में आप कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हम एकदम अपने आप को सुरक्षित भी कर लें और सतर्क भी रहें, और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है वो बता भी दीजिए। तो आइए जानते हैं आज हम तंत्र के बारे में। देखिए, अगर आप तंत्र से परेशान हैं तो हर तंत्र अलग होता है और उसका निवारण अलग होता है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तंत्र को कैसे पहचानें कि हमारे घर पे हो गया है या मेरे ऊपर है, क्योंकि देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कोई दुश्मन नहीं है और हम पे तंत्र हो कैसे सकता है, यह असंभव वाली बात है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो तंत्र तब होता है जब आप स्वयं उसे छेड़ते हैं, जाने अनजाने में या जानबूझकर। पहला तंत्र इस प्रकार से काम करता है। दूसरा तंत्र कि आप उसके स्थान पर अपना घर बनवा लिए, या आपने वहाँ घर खरीद लिया, या वहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, अल्प मृत्यु हुई है, ऐसी चीज़ों को अपने घर ले आए, या फिर उसका स्थान को आपने ग्रहण कर लिया, तब ऐसा कंडीशन होता है। दूसरा कि जो कोई आपके जलने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, द्वेष रखते हैं आपसे अंदर अंदर और आपसे मीठा मीठा बोलते हैं, उसके पास आपका कोई इम्पोर्टेंट सामान है। देखिए, तंत्र कभी भी हवा में काम नहीं करता। तंत्र के लिए करवाने के लिए आपकी वस्तु उनके पास होनी चाहिए। जैसे आपका नाखून, आपके बाल, आपके पैर की मिट्टी, आपके घर की मिट्टी, आपका कपड़ा उतारा हुआ, आपसे जुड़ी कोई भी वस्तु हो सकता है। अगर लेडीज़ है तो उनके पीरियड्स के पैड, उनके साड़ी के कोरे, इस प्रकार से कोई भी वस्तु उनके हाथ लगती है तभी तंत्र होता है। या आपका चप्पल, इस प्रकार से तंत्र होता है। अगर उसके बाद आपका कुछ नहीं है तो तंत्र काम नहीं करता। होना ज़रूरी है तभी तंत्र काम करता है। या तो वो व्यक्ति आपको खाने पीने की कोई भी वस्तु में कुछ आपको खिला पिला दिया, तब तंत्र काम करता है बहुत तेज़ी से। तो इस प्रकार से तंत्र काम करते हैं। समझ गए आप? अब जानेंगे हम कि जिस प्रकार से तंत्र किया जाता है तो कैसे। देखिए, हर तंत्र अलग अलग प्रकार से हैं। कुछ तंत्र मैं आपको बता देती हूँ। जो तांत्रिक करते हैं वो शमशान को जागृत करते हैं। शमशान को जागृत करके उन्हें आपके पास वो चीज़ों को भेजते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं। कोई तांत्रिक चलकर आपके पास नहीं आता, वह उन चीज़ों से काम करवाते हैं जो शमशान में चीज़ें होती हैं, उनसे कार्य करवाते हैं और उन्हें भोग पानी देते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि वो भोग पानी क्यों लेते हैं। देखिए, जिसकी अल्प मृत्यु होती है, जिनकी इच्छाएं होती हैं, उसे अपने मंत्र के द्वारा जो तांत्रिक होते हैं वह वशीभूत कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं, और उनकी चीज़ें उनके पास होती है और उन्हें वो वचनबद्ध करके कहते हैं कि हम आपको भोग पानी देंगे और आप जो है हमारा कार्य करेंगे। तो वह हर कार्य के लिए तत्पर होती है, वह हर कार्य कर सकती है और बदले में वो भोग पानी लेती है। और जिस भी इंसान के बॉडी के अंदर वो जाती है उसमें वो ब्लड पीती है अंदर बैठकर, और बहुत सारे का काम वासना के लिए होता है, तो वह उसको झाँककर उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार करती है सपने के माध्यम से। और बहुत बार कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जो प्रैक्टिकल भी करती है। उसे सिर्फ जो लेडीज़ होती है उसको दिखाई देता है, या जेंट्स होता है उसे दिखाई देता है, बाकी किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, और उनके साथ ये सारी चीज़ें शारीरिक तौर पे होता है। और बहुत लोगों के शरीर में बीमारी के द्वारा डाल दिया जाता है और प्रवेश करवा दिया जाता है उनके शरीर के अंदर। वो धीरे धीरे खून पीती है और मांस खाती है अंदर बैठे बैठे, और वो स्थान उनका गंभीर रूप से दर्दपूर्ण हो जाता है। बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। जब आप ऐसे में डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की रिपोर्ट में नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन आपको बहुत तकलीफ़ और बहुत पेन होता है। ये कब कब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसे तो यह हमेशा हो सकता है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। वो नियम किसके लिए होता है आइए मैं बताती हूँ। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का सेवा करता है, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो,
या किसी भी देवी देवता की वो सेवा करता है और सामने वाले को पता है, जैसे किसी व्यक्ति को आपके बारे में पता है कि वो बहुत पूजा पाठ करती है या करता है, तो ऐसे सामने वाले किसी उद्देश्य के लिए जो उनको पीड़ित करना चाहते हैं, तब वो क्या करते हैं, तब वो ऐसे टाइम का चयन करते हैं, ऐसे नक्षत्र का चयन करते हैं या ऐसे त्यौहार का चयन करते हैं जिसमें आप पर वो शक्ति तीव्र गति से आकर अटैक कर दे। चलिए जानते हैं कौन कौन से समय पर। सबसे पहला होता है आपका होली के दिन, और दूसरा दुर्गा पूजा, तीसरा आपका जो होता है वो उस टाइम पर जब आपका अमावस्या आता है तब, क्योंकि वो पूरी शक्ति के साथ होती है। चौथा आपका होता है दारुण रात्रि, ठीक है। इस तरीके से वो अटैक करती है अलग अलग क्रिया के द्वारा, क्योंकि उसे पता होता है कि आप भक्ति करते हैं और भक्ति के सामने जो नेगेटिव शक्ति होती है वो टिकती नहीं है, और इसीलिए वो बार बार रिटर्न जाती है जो तांत्रिक उसे भेजता है। और अगर आप बालाजी के भक्त हैं तो वो जब उससे टकराती है तो वो जो नेगेटिव शक्ति होती है उसे बालाजी के भक्त को छोड़कर जाना पड़ता है वापस, जो तांत्रिक उसे भेजा है। तो जब वो जाती है तो तांत्रिक उससे पूछता है कि आप क्यों वापस आई, क्यों काम नहीं कर पाई, तो वो पूरी कंडीशन बताती है। तब जो शमशान में जो तांत्रिक होता है फिर वो दूसरा रूल अपनाता है। वो ऐसे समय का चयन करता है कि जब उसके पीरियड के समय, अगर लेडीज़ है तो पीरियड का समय आएगा तब, या वो जब अपनी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, शादीशुदा है तब, या जब वो व्यक्ति अपने ताबीज़ जंतर अपने नहाने के समय में उतारता है, ऐसे समय का चयन करते हुए, या फिर वो व्यक्ति पूजा पाठ छोड़ दिया है, उसे भ्रमित कर देती है, उसे कष्ट देती है पहले कि उसकी नौकरी छुड़वा देती है, उसके घर में ऐसे ऐसे दुख तकलीफ़ देते हैं कि वो उसका भगवान पर से भरोसा ख़त्म हो जाए और वो पूजा पाठ करना बंद कर दे, तब ऐसी शक्ति फिर उस पर अटैक करती है दुगने तीव्र गति से। इसीलिए कहती हूँ कितने भी आप जीवन में विचलित हैं, कभी भी आप पूजन जो है छोड़िएगा मत। कितने भी आप जीवन में अपने विचलित हो जाते हैं, पूजन को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। इसका मुख्य कारण यही होता है कि ऐसी शक्ति आप पर सामने से अटैक नहीं कर सकती है, तो यह आपको भ्रमित करती है, हर प्रकार से भ्रमित करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बाहर कुछ शोर हो रहे हैं, नई सड़क बन रही है, इस वजह से यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, थोड़ा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा कमेंट था तो मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को हमेशा जल्दबाजी रहता है कि मैम ये वीडियो हमारे लिए प्लीज़ बना दीजिए। अब जो वो शक्ति होती है किस प्रकार से कार्य करती है, जब आप उन्हें समय पे भोग पानी देते हैं तो वह कार्य करती है। दूसरा, उन्हें जिसके भी शरीर में प्रवेश करती है तो उसे एक नया जीवन उस शक्ति को मिलता है, वो पावर में आती है। वो जितना ब्लड पिएगी उतना वो उसे पावर मिलेगा। अब देवी देवता के ऊपर हम बात करते हैं। हम देवी देवता को जो भोग लगाते हैं वो तो वो खाते नहीं हैं, तो वो कैसे भोग को एक्सेप्ट करते हैं आइए जानते हैं। जो हम हवन करते हैं वही उनका भोग पानी होता है। अब हवन में आपको मैं बताती हूँ, जो हम हवन करते हैं उसमें हर प्रकार की वस्तु को डाला जाता है, चाहे वो लकड़ी हर प्रकार की हो, हर प्रकार के अनाज हो, या भोजपत्र भी डालते हैं मंत्र के द्वारा। अगर आपको मनोकामना पूर्ण करनी हो तो उसे भी डाला जाता है, ये आपको मैं बता दूँ। और इस प्रकार से जो हम उनके लिए जितने भी तरीके का भोजन बनाया जाता है वो उन्हें भोग के साथ अर्पित करते हैं। और वो जो सुगंध होता है, वो जो उनका बहुत तेज जो सुगंध होता है, अच्छी खुशबू होती है, उसी से वह ग्रहण करती है। जो सात्विक होती है एनर्जी वो उसी प्रकार से उसे ग्रहण करती है। लेकिन तामसिक में क्या होता है, जैसे आपने तामसिक भोग लगाया शमशान के अंदर, तो किसी भी रूप धारण करके वो भोग को ग्रहण करने आती है, चाहे वो कुत्ता के रूप में आए, बिल्ली के रूप में आए, किसी भी के शरीर धारण करके आए, किसी भी जीव जंतु का धारण करके आए, उस प्रकार से वो भोजन, या वो स्वयं बहुत बार जो नेगेटिव एनर्जी वो स्वयं आकर ग्रहण करती है और लोगों को नहीं दिखता है, नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप जाएंगे देखेंगे तो उसमें एक अलग सा जो बदबू होता है वो आ जाता है, वो उसे ग्रहण कर चुकी होती है।
तो इस प्रकार से ग्रहण करती है। लेकिन जो सात्विक होता है तो वो जो सुगंध होता है सात्विक में, जो आप भोजन प्रसाद बना रहे हैं, या आप कभी देखिएगा, मान लीजिए मैं आपको बस इतना कहती हूँ, आप प्रतिदिन खाना बनाते हैं, ठीक है, और एक दिन आप ये बोलकर बनाइएगा कि आज हम श्री कृष्ण जी के लिए भोजन प्रसाद बना रहे हैं, या हम हनुमान जी के लिए बना रहे हैं, जिस भी देवी देवता को आप लोग मानते हैं, या आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो आप उस दिन भोजन का स्वाद कुछ अलग पाएंगे। अलग मतलब कि टेस्टी बन जाएगा आपका उस दिन भोजन। तो जब हम हमारे जो अंदर के जो विचार होते हैं, जब हम हृदय से भगवान के लिए शुद्ध होकर वो भोजन प्रसाद बनाते हैं, तो वो जो भोजन होता है वो प्रसाद बन जाता है। तब आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जब भी कोई त्यौहार आएगा, प्रैक्टिकल कि हम भगवान के लिए आज खाना बना रहे हैं, देखिएगा जो आप रोज़ खाना बनाते थे वो खाना का अलग होता होगा टेस्ट, और जो आज आप बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। हर व्यक्ति कहेगा बहुत स्वाद है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो मनोभावना होती है, हमारा जो भाव होता है, हमारा जो समर्पण होता है भोजन में, वो जाता है, और हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं और उन्हें हमें भोग लगाना है। अगर आपने कह दिया है कि हमने भगवान के लिए ही ये भोजन बनाया, तो आपको अवश्य वह भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने का देखिए सबसे अच्छा नियम क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये नहीं कि आपने भोग लगाया और तुरंत उठा के लेकर चले गए, बिल्कुल भी ऐसा ना गलती करें। जब भी आप भोग लगाएं तो भोग लगाने का मंत्र होता है। उसके बाद भोग लगाने के बाद भगवान से ये कहते जाएं कि आप लोग भोजन को ग्रहण करें, और हम थोड़ी देर बाद जितना भी आपके पास समय, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी समय है उतना बोल कर जाइए, इतना देर में हम आ रहे हैं, तब आप लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब भी आप भोजन को लगाएं तो इतना ध्यान रखें कि अगर वहाँ पे छिपकली आती है या किसी भी प्रकार का जीव जंतु आता है, उसे छलनी से ढक दीजिए, जिससे कोई प्रसाद में अनहित ना हो, जहर ना बन जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। बहुत लोग गलती करते हैं, प्रसाद को बिना ढके ऐसे खोल कर चले जाते हैं, और बहुत बार छिपकली आकर खा जाती है, तो चींटी, कॉकरोच, किसी प्रकार की चीज़ उसमें प्रवेश कर जाती है और बाद में वो प्रसाद सबको बांट देते हैं, तो ये जहर भी फैल सकता है। तो इसका पूरा ध्यान रखें। छलनी आता है उससे ढक कर जाएँ और प्रसाद को लगाकर, और थोड़ी देर के लिए पर्दा जो भगवान जी का होता है वो लगाकर आप थोड़ा हट जाएं वहाँ से। वो प्रसाद ग्रहण होने के बाद ही वहाँ आप जाएं और सबको प्रसाद दें। इस प्रकार की मनोभावना रखेंगे तो वो प्रसाद ग्रहण अवश्य होगा किसी न किसी प्रकार से, और जो भी वो प्रसाद को पाएगा उसका कल्याण होगा। अब हम जानेंगे जो हवन में इतने प्रकार की जो सामग्री डाली जाती है वही भगवान ग्रहण करते हैं, और जो आप भोग प्रसाद जो हृदय से बनाकर भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं वो भगवान कभी नहीं खाते, वो तो इंसान ही खाता है। लेकिन आपका जो भावना होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए, तो समझिए वो ग्रहण होता है प्रसाद। अब आप सोच रहे हैं कि हमने 1 किलो लड्डू चढ़ाया है भगवान जी पर, तो आज हमारा 200 रुपये का खर्चा हो गया, तो भगवान ऐसे प्रसाद को कभी ग्रहण नहीं करते। आपके हृदय में ये होना चाहिए कि भगवान ने आज हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम इस काबिल हैं कि हमने उन्हें आज 200 रुपये का प्रसाद ग्रहण करवाया। कल अगर हमारी सामर्थ्य 400 का होगा, 500 का होगा, तो हम इससे ज़्यादा अर्पण करेंगे। उस प्रसाद को भगवान हमेशा ग्रहण करते हैं किसी न किसी रूप में। उस प्रसाद का जो सुगंध होता है, खुशबू होती है, प्रसाद की जो टेस्ट होती है, वो सब में आपको बदलाव मिलेगा। इस प्रकार से भगवान को अति उत्तम लगता है। लेकिन जिसके मन में इस प्रकार का भाव होता है वो कभी ऐसा नहीं। आपने देखा होगा मंदिर में अक्सर तरह तरह की मिठाइयाँ चढ़ते हैं, लेकिन उस तरह तरह की मिठाइयाँ में लोगों का बस यही होता है कि एक भी प्रसाद पंडित जी रख ना ले, सारे प्रसाद हमें वापस कर दे। यही मनोभावना जो होता है वो प्रसाद नहीं होता। फिर अगर प्रसाद आपने भगवान को अर्पण किया तो अगर वो पूरा डब्बा भी ले लेना तो भी आपकी दिल में कष्ट नहीं होना चाहिए उस प्रसाद को लेकर। आपका दिल ऐसा होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा भी मिल जाए या थोड़ा ना भी मिले तो भी हम सुखी हैं, ये मन में आना चाहिए। और पंडित जी, बहुत बार पंडित जी क्या करते हैं, उनकी भी मैं बात बताऊं, 56 भोग भगवान को चढ़ते हैं, 56 भोग। लेकिन जब प्रसाद देने की बात आती है, जो गरीब लोग होते हैं जो मंदिर में प्रवेश करते हैं या कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है, तो उन्हें प्रसाद कितना मात्रा में देते हैं, इतना थोड़ा थोड़ा देते हैं, और सारा प्रसाद क्या करते हैं, खुद खाने के चक्कर में रख लेते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। प्रसाद जितना हो सके लोगों में बांटना चाहिए। वितरण करने से क्या होता है,
उतना ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है किसी भी प्रसाद को, चाहे वो कोई भी प्रसाद हो, छठ प्रसाद हो या फिर वो नॉर्मल प्रसाद हो भगवान जी का, हर रोज़ मंदिर का हो, प्रसाद बांटने से बढ़ता है और उसका पुण्य मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनोभावना रखिए। अब हवन में बहुत जगह पे बहुत तरीके का हवन होता है, उसमें कपड़ा भी डाला जाता है, उसमें अनाज भी डाला जाता है, उसमें भोजपत्र भी डाला जाता है और उसमें हर तरीके की लकड़ी भी डाली जाती है। हर हवन अलग अलग देवी देवता के होते हैं और हर हवन के अलग अपने नियम होते हैं, वही भगवान ग्रहण करते हैं, वही उनका भोजन पानी और आप सेवा पानी कह सकते हैं, वही प्रसाद को वो लेकर और आपकी जो भी मनोकामना होती है, जिस चीज़ के लिए आपने उस हवन को किया, जिस पूजन आपने किया, वही आपका सिद्ध होता है, वो वरदान देकर जाते हैं। समझ गए आप सभी लोग। तो अभी बहुत लोग बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, बलि जैसे कि बलि तब चढ़ाया जाता है जब आपने किसी को कुछ गच्छा हो, जैसे आपका कोई काम नहीं हो रहा है वर्षों से और आपने कह दिया अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो देवी माता या कोई भी जो तांत्रिक देवी होती हैं उनको आपने कह दिया कि हमने बलि चढ़ाएंगे। भैरव बाबा मेरा ये काम नहीं हो रहा है, हम आपको शराब चढ़ाएंगे। भैरव बाबा मेरा ये काम नहीं हो रहा है तो हम ये मिठाई चढ़ाएंगे। बहुत लोग करते हैं ना इस तरीके का। तो वो जो ऐसे आप बलि चढ़ाते हो तो जो तामसिक देवी होती है उस बलि को ग्रहण करती हैं, लेकिन वो बलि एक बार में कटना चाहिए। आप उसमें रेत के नहीं काटोगे, एक बार में आप चढ़ाओगे वो बलि, वह एक्सेप्ट होता है। जो आप रेत के काटते हो वो नहीं होता है। अब बहुत सारे तांत्रिक पद्धति में बलि प्रथा है, जो लोग अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग मतलब नहीं करते हैं। लेकिन पहले जो तंत्र के जो ओरिजिनल पुस्तक हैं उसमें भी बलि प्रथा लिखा हुआ है और देवी को प्रिय भी थे और इसलिए प्रिय थे कि वो तांत्रिक पद्धति में आता ही है। तांत्रिक पद्धति उसे ही कहते हैं। और जो सात्विक पद्धति होती है उसमें बलि प्रथा नहीं होती है। वो वैष्णव में जितने भी लोग होते हैं देवी देवता, उसमें बलि प्रथा नहीं होती है। तामसिक जितनी भी क्रिया होती है उसमें बलि प्रथा होती है, क्योंकि शमशान में हर प्रकार की चीज़ें होती हैं और वो बलि लेती हैं। उसमें माँ काली भी आती है, माँ शमशान काली भी आती हैं। ठीक है, तो सब लोग बलि लेते हैं, सबको चढ़ाया जाता है, भोग प्रसाद लगाया ही जाता है। ठीक है, तो अभी बहुत लोगों को तंत्र हो जाता है। तो जिस तरीके से आया गया, जैसे कि तंत्र जब किया गया था तो गलत तरीके से तामसिक क्रिया के द्वारा किया गया है कोई भी तंत्र, तो तामसिक तरीके से ही जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम सात्विक तरीके से उस तंत्र को हटाएंगे तो कदापि नहीं हटेगी। आप करके प्रैक्टिकल देख लीजिए, नहीं जाएगी, क्योंकि उसे वही भोग प्रसाद चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर हो, मैं किसी को भी एक उदाहरण के तौर पर लेती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर सोमू नाम का एक लड़का है, उसको रोज़ खाने की आदत लगी है पिज़्ज़ा, और हम उसको पिज़्ज़ा के जगह पर मोमोज़ दे रहे हैं और उसकी जिद है कि हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे, पिज़्ज़ा मिलेगा तभी हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, मोमोज हमें खाना ही नहीं है। तो आप क्या सोचेंगे, तमाशा करने से अच्छा है कि हम इसे पिज़्ज़ा ही खिला दें और पिज़्ज़ा ही ये खा ले, लेकिन ये हमारा जो हमारा काम है वो कर दे। आप यही सोचेंगे ना। और आप उसे बार बार मोमोज देंगे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कहेगा नहीं मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है तभी मैं मानूंगा। तो आप भी क्या करेंगे, आप उसे क्या करेंगे, पिज़्ज़ा ही खिलाएंगे लास्ट में। तो इसी प्रकार से तंत्र भी होता है। मैं आपको समझाती इसलिए हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, गांव घर के लोग होते हैं इसलिए। तो जो देवी देवता के जो तामसिक भोजन है उन्हें वही चीज़ पसंद आता है, तो वही चीज़ वो ग्रहण करेंगे तभी वो चीज़ें जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो बलि प्रथा में बहुत बार लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है और बहुत बार रियल भी होता है। देखिए बहुत सारे देवी देवता जो बलि लेकर ही मानते हैं, शराब लेकर ही मानते हैं, क्योंकि वो उसी तामसिक तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर आया है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति तामसिक है, मतलब कि वो आहार में शराब पीता है, वो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है
और किसी व्यक्ति ने तंत्र करवा कर उसके मांस, मछली या फिर अंडे में कुछ मिक्स कर दिया या शराब में कुछ डाल दिया, तो अब तो उसके पेट के अंदर वो चीज़ें जाकर बैठ गई। वो शक्ति क्या हुई, जाकर उसके उस स्थान पर ग्रहण कर लेती है। जैसे 40 साल, 25 साल, 30 साल हो जाता है तो बॉडी के पार्ट में एक जगह स्थान बना लेती है। अब उसको निकालने के लिए जब तक कि आप वही प्रक्रिया नहीं करेंगे उसे हटाने के लिए और वही सारी चीज़ें नहीं देंगे तो वो चीज़ें छोड़कर जाएगी ही नहीं। या तो वो कहेगी कि हमें दूसरा बॉडी चाहिए, या तो वो कहेगी आप दूसरा इंसान दे दीजिए, या तो वो इंसान कहेगा कि हम इसे मार कर जाएंगे, हमें जिस चीज़ के लिए भेजा गया हम वही चीज़ करेंगे। तो जब किसी की इंसान के जीवन बचाना होता है तो जो बलि का प्रथा होता है, जिसे जिसे भोग देना पड़ता है शमशान के अंदर, उन सबको भोग देकर ही छुड़ाया जाता है मंत्रों के द्वारा, और उसको वचनबद्ध करके, क्योंकि वचन में जो आती है उसे वचनबद्ध करके ही छुड़ाया जाता है। तो इस सब में बहुत कष्ट होता है और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते और वो कभी कभी गलत बलि दे देते हैं। जैसे कि किसी ने बकरे की बलि देकर आपको ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भेजी थी, या तंत्र के द्वारा वो शमशान के अंदर ही जागृत करके वो आपके ऊपर तामसिक भोग शमशान को लगाकर आपके ऊपर तंत्र करवाया था खुश करने के लिए। अब आप उसे अब कोई तांत्रिक आपसे कह दिया कि आप सुअर की बलि चढ़ा दो, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वही तंत्र आप पे दुगने तेज़ी के साथ आप पे फिर अटैक कर देगी। तो जो चीज़ें आप वहाँ पर चढ़ाई गई है, मुर्गा चढ़ाया गया है, अंडा चढ़ाया गया है, बकरा चढ़ाया गया है, वही चीज़ जब आप उसे दोगे तभी वो छोड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी। यह आप 100% लिख कर रख लीजिए। इसी को कहते हैं बलि प्रथा। इसे बलि प्रथा में बहुत बार लोग दुर्गा पूजा में अब जाइए यहाँ पर बंगाल, तो वहाँ पे मछली खाते हैं, ठीक है, बकरा खाते हैं। बहुत सारे ऐसे आज भी गांव हैं, जैसे आप तो वहाँ पे क्या है, माता का दुर्गा माँ को चढ़ता है बार बार, जो माता आती है शमशान वाले में, और वो तंत्र में जितने भी आते हैं उन सबको बलि चढ़ता है। उसमें बहुत जगह पे भैंसा कटता है, आपका भेड़िया कटता है, भेड़ जो होता है वो कटता है, सब चीज़ कटता है, उसका बलि चढ़ता है। तो लोगों का अपना अपना आस्था है और अपनी अपनी प्रथा है, उसे लेकर चलते हैं। बहुत जगह पे ये नियम है, तो हम उस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम तो बस आपको ये बताएंगे कि जो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बलि जो चढ़ाई जाती है वो इसीलिए चढ़ाई जाती है कि जो क्रिया तंत्र उनके ऊपर किया गया है उसका निवारण हो जाए, इसलिए चढ़ाना अनिवार्य है। लेकिन गलत नहीं, अगर आपने गलत चढ़ा दिया तो आप दुगने प्रेशर से परेशान हो जाएंगे। अगर बकरा के द्वारा वो आई थी, उसे खुश करके तांत्रिक ने भेजा था आपके पास, तो आप भी जब छुड़ाएंगे तो उसे बकरा का ही भोग प्रसाद देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको दुगनी शक्ति के साथ आपको कष्ट होगा जीवन में। अब हम जानेंगे कि क्या कोई ऐसा तंत्र है जिससे हमें निवारण मिल जाए, या कोई ऐसी पुस्तक है जिससे हमें निवारण मिल जाए, हमें आसान हो जाए हमारा जीवन, या हम तंत्र में दिलचस्पी है, हम जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए तंत्र में जाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं कहूँगी कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं तंत्र में तब जाइएगा जब आपका कोई गुरु हो और आपका वो हाथ पकड़ के आजीवन आपको चलना सिखा दे, कभी आपका हाथ ना छोड़े, तब आप तंत्र में आइएगा। क्योंकि तंत्र बिना गुरु का नहीं है। अगर आप बिना गुरु का तंत्र में आ रहे हैं तो आपके घर के कोई ना कोई सदस्य की मौत हो जाएगी या आपका खुद का मौत हो जाएगा। तंत्र बहुत बहुत डरावनी और बहुत भयंकर चीज़ है तंत्र, क्योंकि एक गलती यहाँ पे माफ़ी नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ सज़ा मिलता है। एक गलती आपकी, और एक बार अगर किसी गुरु ने आपका हाथ पकड़कर आपको ये चीज़ें सिखा दी और आपको मतलब पूरा हर एक चीज़ सिखा दिया, तो तंत्र में वो पावर है कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको यह तंत्र के द्वारा संभव ना हो। हर तंत्र अलग अलग है और हर तंत्र में हर सभी कुछ हो सकता है। तंत्र में इतना पावर है कि अगर आप 100 साल जीना चाहते हो ना, फिर भी आप जी सकते हो। आपको उससे ज़्यादा साल जीने की उम्मीद है तो तंत्र में आप जी सकते हो। गुप्त तरीके से रहना पड़ता है, इसके लिए सिद्धि करनी पड़ती है। तो तंत्र में हर एक चीज़ संभव है।
और मैं यहाँ पे कहूँगी तंत्र में एक बात आपको कि देखिए, किसी भी तांत्रिक से बिल्कुल भी ना उलझे, क्योंकि ये आपके लिए मौत का कारण बन सकता है। जितने भी तांत्रिक लोग हैं उनसे कभी भी ना उलझे। हाँ, आपको जो व्यक्ति साधारण दिखता है वो कभी इस तंत्र में साधारण नहीं होता है, क्योंकि हर जो साधारण दिखने वाला जो व्यक्ति होता है तंत्र में, उसके पास बहुत बहुत पावर होती है। वो अपनी चीज़ों को गुप्त इसलिए रखता है या रखती है क्योंकि वह भी उन सब चीज़ों से वचनबद्ध होती है कि वह किसी अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे। वही चीज़ें साझा कर सकते हैं जितना संभव है, और जो उनके निजी जीवन की बातें होती है, जो उन्होंने साधना के समय वचनबद्ध लिया था, जो क्रिया की थी, वो सारी चीज़ें सब सब जो होता है वो सब गुप्त रहता है हमेशा हमेशा के लिए। समझ गए आप? और यहाँ पे मैं एक बार तंत्र के लिए जो आपको बता रही थी कि जो व्यक्ति जैसे तंत्र में आना चाहता है तब आइएगा जब आपके कोई गुरु हो। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो तंत्र आपके लिए नहीं है। आप सात्विक पूजा करके देवी देवता को प्रसन्न करके अपना कार्य करवाइए और या आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। लेकिन तंत्र में आ रहे हैं तो गुरु का होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जान पर बनाएगी। अगर आप कोई भी गलत चीज़ों को आवाहन देते हैं तो वो आपकी मौत का कारण बन जाएगी, आपके घर में मौत का तांडव मचा देगी। फिर उसे आप ठीक करने में 1000 गुरु ढूंढेंगे तो उसमें से आपको 2 गुरु ठीक ठाक मिलेंगे, बाकी का गुरु आज के समय में नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर गुरु अब जो है अपना रूप बदल रहे हैं। और किस प्रकार से रूप बदले हैं मैं आपको बताती हूँ, और क्यों बदले हैं ये भी बताती हूँ। दुनिया इतनी चालाक हो गई है, इसीलिए गुरु भी बहुत चालाक हो गए हैं। अब पहले जैसे तांत्रिक बच्चे ही नहीं हैं, मैं कहती हूँ बच्चे ही नहीं हैं, और जो थोड़े बहुत हैं वो जल्दी मिलते ही नहीं और लोगों से मतलब रखना ही नहीं चाहते हैं। उसके पीछे भी कारण है। देखिए, आज के जो कलयुग का जो प्रभाव है, आए दिन जो लोग जुड़ते हैं वो स्वाभाविक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए जुड़ते हैं, अपने परेशानी ख़त्म करने के लिए नहीं, वो सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए जुड़ते हैं। आप हमें ये चीज़ फ्री में बता दीजिए, आप हमें वो चीज़ कर दीजिए, और उनका इंटरेस्ट कहीं कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ लोगों से वक्त और टाइम पास करने के लिए जुड़ते हैं। मैं आपको स्पष्ट बोलूँ भाषा में। और पहले के जो लोग होते थे वो जेन्युइन और प्रैक्टिकल होते थे। अब के लोग फर्जी लोग होते हैं, उनको बस एक मनोकामना पूर्ण करनी है, फिर भगवान भाड़ में जाए, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। इस क्रिया को हम कर लिए, आज हमें रातों रात ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें मिलने के बाद भगवान कहाँ है हम उनको नहीं जानते। ऐसे कलयुगी लोग हैं, और हर जगह वो मुफ्त चीज़ें और लालची स्वभाव के। ऐसे लोगों के पास ना सिद्धि रहती है और ना तंत्र वो सीख सकते हैं। समझ गए आप? और लोग शॉर्टकट अपनाना सीख गए हैं, इस वजह से भी तंत्र उनके लिए नहीं होता है। तंत्र उस व्यक्ति के लिए हो जो परमानेंट साधना में आना चाहता है, परमानेंट हर चीज़ का त्याग करके आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए तंत्र होता है। इस बात को भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा तंत्र है जिससे दुनिया की हर प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, तो है कालिका कवच। जिसे पढ़ना उसे चाहिए जो व्यक्ति दीक्षित हो, जिसने दीक्षा ली हो अपने गुरु से और गुरु ने उसे इजाज़त दी हो, तब जाकर कालिका कवच का पाठ करना चाहिए उस व्यक्ति को। उसके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होती है। कालिका कवच अलग है और काली कवच अलग है, इस दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। काली कवच अलग है और कालिका कवच अलग है। तो कालिका कवच में सिर्फ तांत्रिक जो लोग होते हैं वो इसे स्मरण करते हैं, इसे पढ़ते हैं, और इसके जितने भी उच्चारण हैं वो सही होना चाहिए, एक भी उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए कालिका कवच का। यह तांत्रिक लोगों के पास होता है और इसे तांत्रिक लोग ही श्रवण करते हैं, मतलब इसे पढ़ते हैं और इसे हर कार्य करते हैं, इसकी सिद्धि होती है। अब जो आम पब्लिक है वह क्या करे? वो सात्विक पूजा पाठ करे, सात्विक में जाए, या वो कोई ऐसा गुरु बनाए जो हर चीज़ से अव्वल हो, तब जाकर वो उनकी नैया पार हो सकती है। लेकिन आज के लोग क्या है, दीक्षा ले लेते हैं, 4 दिन बाद वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। क्या होता है पूजा पाठ उनसे कोई लेना देना नहीं होता, क्या होता है भक्ति उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, क्या होता है गुरु और क्या होता है मार्गदर्शन, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। मैं देखिए बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारे लोगों को देखा, इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो व्यक्ति ये भी कह देना कि हम तो हमेशा ये कर सकते हैं, वो भी व्यक्ति डगमगा सा जाता है। क्यों? क्योंकि
सबकी बस की बात नहीं होती है। एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, आजीवन नहीं कर पाते हैं, या जब तक उनको बोला जाता है नियम करने तब तक नहीं किया जाता है। इसीलिए मेरे पास जितने लोग भी आते हैं तंत्र के मामले में या फिर दीक्षा के मामले में, मैं उन्हें दीक्षा भी नहीं देती, तंत्र भी नहीं सिखाती, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला व्यक्ति किस स्वभाव से और किस विचार से जुड़ रहा है और बाद में वो क्या करेगा। ठीक है, तो मैं बहुत कम लोगों को जो पर प्रैक्टिकल आजीवन रह सकते हैं और जिसको मैं जानती हूँ कि वो उसका यही फील्ड है, वही काम है, बस मैं उनको देती हूँ। उसके लिए भी उपाय होता है। पहले तो मैं ऑरा चेक करती हूँ और फिर दूसरी बार उसकी कुंडली खोलती हूँ कि क्या वह इसको लेकर आगे तक चल सकता है। ये दोनों मुझे परफेक्ट लगता है। उसके बाद ही मैं उसे सिखाती हूँ, जो भी उसका नियम होता है गुरु दीक्षा का, जो भी लेन देन होता है, जिस तरीके से सिखाया जाता है, तब मैं उन्हें बताती हूँ। अगर ऐसे कोई व्यक्ति उठकर आ जाए और कह दे कि मुझे आप तंत्र सिखा दीजिए, तो मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को तंत्र नहीं सिखाती और ना ही अपने शिष्य बनाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, आपको मैं बता दूँ ये स्पष्ट भाषा में, क्योंकि आजकल के लोग हैं, हमें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये चीज़ें करनी है, बाद में हमें नहीं, हमें इस कार्य के लिए सिर्फ करना है, बाद में हमें नहीं। तो बेटा आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें है ही नहीं, बनी ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हमें गलत चीज़ों की साधना बता दीजिए और हमें करना है। मैं आपको आज गलत चीज़ों की बता देती हूँ, कल आप कर लीजिए और चौथे दिन आप फिर परेशान रहिए, क्योंकि आपको तो फिर सिर्फ एक दिन करना है, दूसरा दिन आप नियम करेंगे नहीं तो आप परेशान ही होंगे। जो व्यक्ति नियम करता है वही परेशान नहीं होता, बाकी सभी व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ शॉर्टकट अपनाना बंद कीजिए और जब भी करें तो अच्छा कार्य करें जीवन के लिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिसको मैंने सुधारा है। अब पूछेंगे आप कैसे, आइए जानते हैं। मेरे फेसबुक पे तमाम तरीके के लोग जुड़ते हैं, अच्छे बुरे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, हर स्टेट से जुड़ते हैं। ठीक है, दुनिया के हर, अब अभी देखिए आज पाकिस्तान से लोग जुड़े थे। अब उनका कहना था कि हमें ताबीज़ चाहिए, तो पाकिस्तान तो ताबीज़ जा नहीं सकता है, आपको तो पता ही है। तो हर जगह से लोग जुड़ते हैं, स्वाभाविक रूप से हर देश से जुड़ते हैं, हर जगह से जुड़ते हैं। और मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करना है, हमें ये चीज़ लेना है, हमें ये चीज़ चाहिए। तो जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक मेरा पार्सल जाता है। इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो पार्सल जाएगा, आपको मिलेगा। चाहे आपको ताबीज़ चाहिए, आपको आयुर्वेदिक तेल चाहिए, साबुन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपको आयुर्वेदिक में कुछ भी चाहिए, या आपको तंत्र में कुछ भी कोई भी चीज़ चाहिए, जेम्स स्टोन चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, किसी प्रकार का पोटली चाहिए, दुनिया की हर चीज़ जितना भी तंत्र में आता है वो आप करवा सकते हैं, आ सकते हैं, सब चीज़ करवा सकते हैं। लेकिन जो बाहर देशों में नहीं जा सकता पार्सल, या वहाँ से पैसे नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ। जो जेन्युइन है मैं बस वही काम वहीं तक करती हूँ। अब वो उन व्यक्ति का कहना था कि आप हमें ये भैरवी साधना सिखा दीजिए, भैरव ये कर दीजिए। देखिए